हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। और हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था, पब्लिक क्लाउड देखा था। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, इसको मैंने अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाया था, जिससे कि आप आपकी सारी लाइफ को ध्यान में रख सकते हो। मान लो एक बार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे कोई भी आके खाना खा सकता है, तो दैट इज पब्लिक क्लाउड। और एक कैंटीन है स्कूल के अंदर, वहाँ पे स्कूल के बच्चे या स्कूल का स्टाफ भी खाना खा सकता है, तो वो क्या है, दैट इज प्राइवेट क्लाउड। एज सिंपल है। हमने पिछली वीडियोस में प्राइवेट क्लाउड देखा था, फिर हमने पब्लिक क्लाउड देखा। आज उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं, तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप आपके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमें मैंने सारी चीज़ों को करवाया हुआ है अबाउट प्राइवेट क्लाउड, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। सो आज देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड। तो सबसे पहले क्या, एक्सेसिबिलिटी। पब्लिक क्लाउड सर्विस आर अवेलेबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। आप जो सर्विस जो पब्लिक क्लाउड है, आप उसको कहीं से भी यूज कर सकते हो। कंडीशन क्या है, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके डिवाइस में, देन आप यू कैन एक्सेस पब्लिक क्लाउड। यूजर कैन एक्सेस देयर डाटा एंड प्रोग्राम एट एनी टाइम एंड फॉर्म ऑफ एनीवेयर। मतलब वो किसी भी टाइम पे अपना डाटा देख सकता है, जो भी उसने प्रोग्राम बनाया है, जो भी उस पब्लिक क्लाउड के ऊपर वो काम कर रहा है, वो देख सकता है एनी टाइम एनीवेयर। बट उसके पास एक चीज होनी चाहिए, उसके डिवाइस में इंटरनेट होना चाहिए। देन अगला क्या है, स्केलेबिलिटी। User can easily adjust their resources they need based on their requirement, allow for quick scaling up and down। इससे क्या होता है कि आप मान लो, जो आपके इसका एग्जांपल यूँ मान लो कि गूगल ड्राइव के ऊपर 15 GB तक गूगल फ्री देता है, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर करना है, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप स्केल कर सकते हो। आपको कम स्पेस करना है तो वहाँ से आप कम स्पेस कर दोगे कि मेरे को इतना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्केल डाउन कर सकते हो। आपके जो रिसोर्सेज है उनको आप कैसे मैनेज करना चाहते हो, आप इजीली कर सकते हो। देन शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर शेयर्ड होते हैं क्योंकि पब्लिक है ना, आप काम पब्लिक में कर रहे हो। देन सेवरल यूजर शेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक क्लाउड सेटिंग्स। वो सेटिंग्स में वो अपना पब्लिकली वो जो बहुत सारे यूजर होते हैं, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहे हैं, वो शेयर कर सकते हैं इन पब्लिक क्लाउड सेटिंग्स में। देन कॉस्ट रिडक्शन एंड इफेक्टिव रिसोर्सेज यूज आर मेड पॉसिबल बाय दिस। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इसकी डिमांड बढ़ गई तो क्या उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई चीज़ लोग ज़्यादा महंगी कर देंगे तो उसका यूज़ कम होता है, परंतु उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए तो उसकी कॉस्ट सही होती है। दैट इज वाई पब्लिक क्लाउड इतना यूज़ करते हैं, इसके रिसोर्सेज इतने यूज़ करते हैं। अगला क्या है, चौथा, पे पर यूसेज। इसके अंदर क्या सिंपल से, आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतने के ही पैसे देने हैं। आप स्केल अप करोगे तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, परंतु आप स्केल डाउन करोगे तो आपको उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर डिमांड। वेयर यूजिंग द पब्लिक क्लाउड payments are based on usage, so user only pay for the resources they actually use। जितना मतलब वो यूज कर रहा है रिसोर्सेज, जितनी वो उसकी फंक्शन यूज कर रहा है, उतने ही पैसे देने हैं, जितने नहीं कि ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। दिस हेल्प ऑप्टिमाइज कॉस्ट एंड एलिमिनेट देयर नीड फॉर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होता है कि ऑप्टिमाइज होती है कॉस्ट, और जो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट होती है वो हट जाती है। सो पांचवा पॉइंट देखते हैं, क्या कह रहा है ये, रिलायबिलिटी एंड रिडंडेंसी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो डाटा है उसको मल्टीपल लेवल्स में वो स्टोर कर देता है, कर दिया तो क्या होगा, मान लो आपका डाटा लॉस भी हो गया तो वो अपने आप रिकवर कर जाएगा, और अपने आप रिकवर कर गया तो ये बेस्ट पॉइंट है इसका। जैसे कि आपको उसके ऊपर अच्छा मतलब वो एडजस्ट तभी अच्छा कर रहा है रिलायन कार्ड। इट एंश्योर हाई रिलायबिलिटी बाय इम्प्लीमेंटिंग रिडंडेंट सिस्टम, ठीक है। हाई रिलायबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेड रिडंडेंट सिस्टम, जिससे कि वो मल्टीपल लेवल्स में स्टोर कर दिया डाटा को, फिर सिस्टम के थ्रू बाय चांस वो लॉस भी हो गया, मतलब डिलीट हो गया, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो, वो सिस्टम अपने आप कर लेगा। मल्टीपल डाटा सेंटर, अलग अलग डाटा सेंटर के ऊपर डाटा स्टोर रखे। अब अगला क्या कह रहा है, बाय डूइंग दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग डाटा एंड एक्सपीरियंसिंग सर्विस डिसरप्शन इज रिड्यूस। इससे क्या होता है कि डाटा लूज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो आप काम कर रहे होते हो उसके अंदर डिस्ट्रप्शन, जो आपके जो काम के बीच में कई बार क्या होता है कि फोन्स में पहले होता था, अब नहीं होता, फोन हैंग हो जाता था, तो वो आपके काम के बीच में बाधा टाइप बन जाता था, तो वो उस टाइप से यहाँ पे नहीं होगा, उसको रिड्यूस कर देता है वो। तो आप जो एक्सपीरियंस सर्विस करते हो, डिस्ट्रप्शन इज रिड्यूस, जिससे कि जो डाटा है वो आपको इजीली टाइम पे मिल जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो जब आप काम करें। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, दीज इंक्लूड encryption, access control and regular security and its। इसके अंदर क्या होता है, टाइम टू टाइम जो सिक्योरिटी होती है वो चेक कर लेते हैं, डिफरेंट इनके पैरामीटर्स होते हैं। कई बार बाहर से कंपनी को बोल के भी ये करवा लेते हैं, जिससे कि उनकी सिक्योरिटी का पता चलता रहे कि हाँ सिक्योरिटी अच्छी है। और इसके अंदर क्या मतलब है, इंजेक्शन।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका डाटा है वो एंड टू एंड ही रहेगा। आप व्हाट्सएप में देखते होंगे इस चीज़ को। सो इट्स अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक क्लाउड। आने वाली वीडियोज़ में हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड। उसके बाद हम हाइब्रिड क्लाउड के बारे में देखेंगे। सो ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। पता है आप सारी चीज़ें अच्छे से लिंक करते हुए पढ़ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।